बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जावा के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइनल कीवर्ड की। तो फाइनल कीवर्ड भी हमारे पास जिस तरह से हमने सुपर या दिस का कीवर्ड पढ़ा था, ये हमारे पास हम इसे वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम किसी मेथड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसे हम क्लास के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके तीनों यूज जो हैं अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक क्लास इधर पेरेंट के नाम से बना लेते हैं और इस पेरेंट क्लास के अंदर इधर हम बना लेते हैं एक वेरिएबल इंट ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन void set वैल्यू, और जब इस फंक्शन को हम रन करेंगे तो इसे हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल देंगे z, और जिसकी वैल्यू क्या होगी a इक्वल टू z हम कर लेंगे। और लास्ट पे एक और फंक्शन बना लेते हैं जो वैल्यूज को स्क्रीन पे शो करने के लिए इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये तमाम चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन इन्हें नहीं कर रहा। और अब हम मेन क्लास में आते हैं। मेन फंक्शन में आने के बाद हम पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं p इक्वल न्यू पेरेंट, और p डॉट सेट वैल्यू का फंक्शन पहले हम कॉल करते हैं और इसे वैल्यू यहाँ पे हम दे देते हैं 10। उसके बाद p डॉट शो का फंक्शन हम कॉल करते हैं और इससे हमारे जो रिजल्ट था वो स्क्रीन पे यहाँ पे 10 देखें इधर डिस्प्ले हो गया। तो ये देखें, ये अभी तक हमने अपनी वर्किंग की, इसमें हमने क्या किया, क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसके जरिए वैल्यू को सेट किया, और उसके बाद हमने एक फंक्शन के जरिए वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब हम बात करते हैं फाइनल कीवर्ड की। अब अगर इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे फाइनल कीवर्ड के साथ अटैच कर देता हूँ तो अब इसका मतलब ये बन गया कि इस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी मेथड के जरिए चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये हमारा फाइनल हो गया है, इसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे जैसे ही हमने फाइनल कीवर्ड लिखा, हमें यहाँ पे इसने एरर का मैसेज दे दिया। तो अब हम इसे अगर रन भी करेंगे तो ये हमें एरर ही देगा, एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्शन भी हमारे पास एरर्स ही होती हैं। तो अब अगर हमने किसी फाइनल कीवर्ड की वैल्यू को चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। तो देखें, अब अगर हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर बनाने से जो हमारा वो एरर थी वो हमारी एरर रिमूव हो गई। अब जैसे ही हमने पेरेंट का p नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे मैं वैल्यू यहाँ पे 10 पास कर देता हूँ, और अब अगर हम इस फंक्शन को रन करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 10 आ गया। तो यहाँ पे हमने पहला जो था यूज वो यहाँ पे देख लिया कि जो फाइनल कीवर्ड है इसे हम किसी वेरिएबल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इसको फाइनल वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो चेंज करने के लिए हमें उसके कंस्ट्रक्टर के जरिए ही हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किसी मेथड के जरिए हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सुपर कीवर्ड का पहला इस्तेमाल। अब सुपर कीवर्ड का दूसरा मेन यूज जो है वो है मेथड में, कि अगर हमने एक मेथड बनाया हुआ हो फाइनल कीवर्ड के जरिए तो हम उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, हम उसे मतलब चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ शो का फंक्शन यहाँ पे मौजूद है और शो का फंक्शन हमें यहाँ पे दिखा देगा पेरेंट आउटपुट। अब हम क्या करते हैं, इधर एक और क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का नाम चाइल्ड रख लेते हैं, और जो चाइल्ड क्लास है ये एक्सटेंड इसे हम कर देते हैं, एक्सटेंड हो गया है ये पेरेंट क्लास से। और पेरेंट क्लास के अंदर भी हम जाके अगर अगेन वही void शो का फंक्शन बनाएं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं चाइल्ड। और अब देखें इसकी वर्किंग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम पेरेंट का हमने एक बनाया हुआ था, इसी तरह से यहाँ पे हम एक चाइल्ड का
ऑब्जेक्ट बना देते हैं चाइल्ड सी इक्वल न्यू चाइल्ड, और यहाँ पे हम सी डॉट शो को कॉल करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास पहला फंक्शन डिस्प्ले करवाएगा पेरेंट और दूसरा फंक्शन डिस्प्ले करवाएगा चाइल्ड, क्योंकि हमने उसे नीचे ओवरराइट कर दिया है, उसको हमने चेंज कर दिया है नीचे वाले फंक्शन में। ओके, अब अगर पेरेंट क्लास के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया था इससे पहले हम फाइनल का कीवर्ड यूज कर दें, तो अब अगर हम इसे रन करें, ट्राई करें, देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आ रही हैं, एरर्स आ रही हैं। क्या रीजन है कि अगर हमने किसी पेरेंट क्लास में किसी फंक्शन को फाइनल कर दिया, इसका मतलब है नो चेंज। अब हम इसे किसी और फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते, इसे हम ओवरराइट नहीं कर सकते, यानी कि चाइल्ड क्लास में हम इसे ओवरराइट नहीं कर सकते। अब अगर हम इसे कॉल करते हैं तो देखें पेरेंट का फंक्शन भी डिस्प्ले करवाएगा पेरेंट, और चाइल्ड का फंक्शन भी डिस्प्ले करवा रहा है पेरेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका दूसरा सेकंड यूज है फाइनल कीवर्ड का, यानी कि फाइनल मेथड को हम किसी चाइल्ड क्लास में ओवरराइट नहीं कर सकते। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है वो ये है कि जरा देखें इधर, अगर हमारे पास दो क्लासेस थी और इन क्लासेस में हमने फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ और इसे एक्सटेंड किया इनहेरिटेंस के ज़रिए से और यहाँ पे रन करें, देखें तो आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, अब जो हमारे पास पेरेंट क्लास थी, अगर मैं पेरेंट क्लास को फाइनल कीवर्ड के ज़रिए अटैच कर देता हूँ फाइनल क्लास, तो अब देखें जैसे ही हमने फाइनल का कीवर्ड लिखा इसने यहाँ पे एरर का मैसेज शो कर दिया। अब अगर हम इसे रन करेंगे देखें ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है। एक्सेप्शंस क्या हैं ये हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास की इनहेरिटेंस वाला सिस्टम है ये यहाँ पे गलत है कि हम पेरेंट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम ये ख़त्म कर दें तो देखें अब हमारे पास से वो एरर रिमूव हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहाँ पे हमने फाइनल क्लास, फाइनल मेथड और फाइनल वेरिएबल के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।